ये कहानी है दो इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन की, जिनके बिजनेस नूरा फतेह के ऐस से भी बड़े बहुत बड़े बिजनेस थे। लेकिन इन दोनों को एक गली में कुत्तों की तरह लड़ने पर मजबूर कर दिया ऐसी लड़की ने जिसकी कल्पना करना कल्पना सी बाहर है। इनफैक्ट इसका नाम भी कल्पना ही है, जिसकी माँ का कोई अता पता नहीं, भाई का ना बहन का ना बाप का। सुना था कामयाब आदमी के पिछवाड़े में एक औरत की उंगली होती है, लेकिन इस आदमी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने वाली ये है। इसके लिए संजय बाबा ने वो हर एक चूतिया हरकत की जो एक लड़का अपनी लाइफ में जरूर करता है, सैक्रिफाइस। बड़े बड़े बंगले छोड़ के 30 बाई 30 के फ्लैट में शिफ्ट हो गए, BMW कार से ऑटो में शिफ्ट हो गए, सेक्सी फ्रूट खाने वाला तरबूज को हाफ करके खाने लगा, 5 स्टार की कॉफी को बोल के बाय पीनी शुरू कर दी नुक्कड़ की चाय। लौंडे ने प्यार में सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन बदले में इसे क्या मिला? 70 लोगों ने कोने में घसीट कर चप्पलों से मारा। लेकिन उसके अदरवाइज मिला ये हेयर कट, खोपड़े पे ये 4 लेन का हाईवे, कल्पना का फुटप्रिंट और एक ऐसा मेमोरी सेटअप जो हर 15 मिनट में रीसेट हो जाता है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा आशिकी में ऐसा हाल ना हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। तो मूवी शुरू होती है MBBS कॉलेज से, जहाँ कुछ बच्चों को प्रोजेक्ट दिए गए हैं और सब लगे हैं छानबीन करने। वहीं हमारी सेकंड लीड GR को मिलती है एक इंटरेस्टिंग फाइल जिसमें संजू के हैंग भेजे का बायोडाटा था। बस यहीं से जिया ने ठान लिया ये है मेरा प्रोजेक्ट, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना कर दिया। ये इंटरेस्टिंग केस के साथ पुलिस केस भी है और अगर किसी को पता चला तो आपके साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊंगा। लेकिन क्यूरियोसिटी बड़ी कुटी चीज है। As medical students we want to know about this case. तो डॉक्टर साहब ने बताया कुछ गुंडों ने पीट के इसके गंजे पर GT रोड बना दिया। तब से ये सटिया गया है और 15 मिनट में रीसेट होता रहता है। अगर ये 15 मिनट में सब कुछ भूल जाता है तो रोज खाता हिलाता कैसे है? पता नहीं वो क्या करा होगा इस वक्त। बट ये हैंग CPU लगा है मिशन को अंजाम देने, और जब मिशन को अंजाम दे दिया तो अचानक इसके बावजूद लौंडे ने तस्वीरें ली, नंबर लिया और वहां से खिसक लिया। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहां पहुंच गया ये मूवी में सिर्फ इतनी बार दिखा जितना गरीब आदमी को 2000 का नोट। इसके बावजूद ये है अंडरवियर ऑफिसर, और अंडरवियर ऑफिसर ने लगाया अपना और ढूंढ लिया उस बस का टिकट जिस बस पे बैठ के गज्जा यहाँ कांड करने आया था। मैं हरामखोर को पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा। फिर ये हैंग CPU अपने रूम में आया जहाँ इसने हर एक दीवार पे मैपिंग की है जिसके अकॉर्डिंग ये डेली का रूटीन फॉलो करता है। इस गंजे का एक ही मकसद है, बदला उस हरामी को हमें मिटाना है। लेकिन बदला लेना किससे है पता ही नहीं है। बस भाई के दिल में एक उम्मीद है कि अगर एक बार वो मिल जाए तो I will chop his legs। इस हैंग CPU का डेली रूटीन है ऑटो पे चढ़ के इधर उधर घूमना, सुबह मेमोरी को रीसेट करना और फिर शीशे में खुद को निहारना। अब अड़ियल सांड की तरह फूं क्या कर रहा है गंजे? यार जब सब कुछ तो नोट्स पर ही लिखता है तो ये सब भी नोट्स पर ही लिख लेता। टैटू आर्टिस्ट बनने की क्या जरूरत थी? खैर यहाँ अंडरवियर ऑफिसर लगा टिकट ओनर की खोजबीन करने और फाइनली इनको ये मेढक दिख जाता है और भाई विंडो से ऐसे झांकता हुआ जा रहा है जैसे दार्जिलिंग की वादियां देख रहा हो। अंडरवियर ऑफिसर ने पीछा किया बट ये गंजा बस से पहले ही उतर गया, लेकिन बस तो कहीं रुकी नहीं। वो कब उतर गया? वो क्या कबूतरों की तरह हवा में उड़ गया? सॉरी। बट अचानक जिया ने इसे देख लिया। अरे ये तो वही डैमेज मेमोरी कार्ड है, गल कर सकती है 2 मिनट। पूछो जॉन कुछ पूछे चाह तो। नाम क्या है तुम्हारा? नाम नहीं है कुछ हमारा। करते क्या हो? एस्ट्रोनॉट है। यानी वो जो मून पे जाते हैं? एक बार गया हूँ मून पे, बहुत ही लुल प्लेस है। फिर ये गंजे से 2 फोटो क्लिक करवाती है ताकि अगली बार जब मुलाकात हो तो ये गंजा इसे पहचान ले। फिर ये गंजा आगे का प्लान बना रहा था, लेकिन वहीं आ जाता है अंडरवियर ऑफिसर। तोड़ दिया। फिर इस गंजे को बांधकर अंडरवियर ऑफिसर छानबीन करने लगता है जहाँ इसे मिलती है इस गंजे की डेथ नोट। कॉन्टेक्स्ट, मेरा नाम है संजय सिंघानिया। मैं 9th में 2 बार फेल होकर अमेरिका से रिटर्न इंडिया आ रहा हूँ। मैं भले ही एक अरबपति हूँ लेकिन मेरी छूत आज तक किसी ने नहीं देखी। मेरे डैड जिनका मूवी में कोई अता पता नहीं, उनका एक सपना था मोबाइल कंपनी को बंद करके चना बेचने का, और उनका सपना मेरा मकसद है। चलो भाई इस खुशी में गाना बजाओ।
लेकिन ये तो कल्पना की बस एक छोटी सी कल्पना होती है। इसके बावजूद ये एक एड कंपनी में साइड रोल के साइड में काम करती है और जब तक दिन भर में ये 2-4 बार गालियां सुन न ले, दिन बनता ही नहीं है इसका। लेकिन संजू सर ढूंढ रहे हैं एक ऐसी लोकेशन जहां इनके बैनर को अच्छा व्यू मिले, और एक लोकेशन मिली कल्पना के फ्लैट की, क्योंकि वहां से बैनर दूर से फोकस मारता है। यहाँ कल्पना रेंट पे रहती है, लेकिन ये चूतिया बिल्डिंग ओनर के पास नहीं गया जिसकी बिल्डिंग है, बल्कि कल्पना मैडम से इजाजत लेने गए जो वहाँ किराए पे रहती है। इसे कहते हैं पार्ले जी, जी माने गांडू। और जाके बात भी क्या की, संजू साहब का दिल आपके फ्लैट पे आ गया है। आपकी एमडी का दिल आ गया तो मैं क्या करूं? लेकिन बाहर खड़ी मूर्खों की फौज निकली वो चुगलखोर पड़ोसन जिसे एक शब्द मिलना चाहिए निबंध पूरा खुद ही लिख लेती है, और इन लोगों ने भी वही किया। अरे संजय ने तुम्हें कहीं देखा होगा, दिल से दिल मिलाया होगा, तुझे याद करके हिलाया होगा, तभी तो ये चूतिया लोग आया होगा। बुद्धिहीन प्राणी। Am I correct, madam? हाँ करेक्ट। फिर क्या, कल्पना के एक झूठ से कल्पना को वो सब कुछ मिल गया जिसकी इसने कल्पना भी नहीं की थी। फिर इसने शुरू कर दिए बोलने, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। फिर कल्पना ने एक और झूठ हाँक दिया जिसे एक जर्नलिस्ट ने मैगजीन में छाप दिया। जाने माने बिजनेस टाइकून संजय सिंघानिया का अपकमिंग मॉडल के साथ चक्कर। जाने माने से तुम्हारा क्या मतलब? ऐसा क्या जाना माना जिसे अभी तक किसी ने देखा ही नहीं? खैर, पूर्ण संजू ने गुस्सा चढ़ गया। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ऐसे तो कल को कोई भी बोल सकती है कि मुकेश अंबानी और मेरे बीच में हुआ है। गुलू 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 गुलू। तो मुकेश अंबानी क्या भागा जाएगा? नहीं ना। लेकिन ये नौमी फेल सारा बिजनेस छोड़ के निकल पड़ा एक छोटी सी मैगजीन के छोटे से कोने में छपी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी की इन्वेस्टिगेशन करने। बट ऑन रोड संजू को दिख गई कल्पना जो अपाहिज बच्चियों की हेल्प कर रही थी, जिसे देख के संजू को मजा आया। बट संजू मिशन कंटिन्यू करते हुए पहुंच गया कल्पना के ऑफिस तक और अकेले ही अंदर चला गया। और जब अंदर गया तो देखा, अरे यार उत्तरी, ये तो वही लड़की है यार, मुझे हो गया इससे प्यार, मैं शादी के लिए हूं तैयार। और यार, बट जैसा कि हम जानते हैं कि जाने माने संजू को अभी तक किसी ने देखा नहीं, तो कल्पना को लगा कि ये ऐड के लिए आया है। तुम अपना नंबर दे जाओ, कुछ होगा तो फोन करूंगी। यहाँ संजू अपना नंबर और अपना दिल दोनों कल्पना के हवाले कर देता है। बहुत ही हल्का आदमी है तू। छी 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 छी। फिर संजय सर इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन वहीं कल्पना की कॉल आ जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक मैन जितना भी बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, रहता एक मैन ही है। मैन यानी मेल, मैन, आदमी, हरामी, कमीना। बस अपना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू छोड़ दिया और कल्पना से मिलने चला गया। और कल्पना का हेल्पिंग नेचर देख के संजू बहका, मैं बहका। नहीं तो क्यों बहका, और ये इतना बहका कि ये भी चूती हरकतों पे उतर आया। कल्पना के साथ उसके घर जा रहा है, उसके साथ पानी पूरी खा रहा है और पेमेंट कार्ड से कर रहा है, गलियों में चाय पीता फिर रहा है। और ये बहका इतना बहका कि चूतिया गया। बट इतने बीच कल्पना के साथ एक ऐसा कांड हो जाता जिसकी कल्पना इसने भी नहीं की होगी। न्यू ईयर की पार्टी में इनवाइट किया गया है श्रीमान संजय सिंघानिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कल्पना अपने बुने जाल में खुद ही फंसती। इससे पहले डायरेक्टर वही चूतिया बात कर देता है। सब तरस रहे उसे देखने के लिए, आज तक किसी ने उसे देखा नहीं। क्या इतनी बड़ी सेलफोन कंपनी का ओनर, जिसके सेलफोन पूरे इंडिया में सेल हो रहे हैं, जिसके मुंबई में बड़े बड़े हेड ऑफिस हैं, जो मीडिया को अपना इंटरव्यू तक दे चुका है, उसे अभी तक किसने देखा ही नहीं। लगता है दारू चढ़ गई है पानी को। अरे अमेरिका से तो आया है, मंगल ग्रह से कोई एलियन थोड़ी आया जो कैप्चर ही नहीं हो रहा। अब किसी ने देखा नहीं तो संजना ने सोचा कोई भी चंड फकीर उठा के ले जाती हूँ। पकड़ लिया डॉक्टर गुलाटी को। वो तो मिमिक्री करने में वैसे ही बहुत माहिर है, बट वहाँ अपना वाला संजय आ गया और इसने आते ही डॉक्टर गुलाटी का मजाक उड़ा दिया। जब ये मजाक उड़ता है तो उड़ के जाता कहाँ है? और यहाँ कल्पना संजू को सब कुछ सच सच बता देती है जो संजू पहले से ही जानता था। चलो मान लिया तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, बट इंटरनेट तो था। एक बार भी नहीं लगा कि संजय सिंघानिया को गूगल ही करके देख लूं। जब संजय सिंघानिया का हाल भी अल्ट्रॉन जैसा हो गया जिसे विजन ने पूरे इंटरनेट से डिलीट कर दिया था। खैर, अब कल्पना को एक और आइडिया आया, संजय सिंघानिया को संजय सिंघानिया बना के न्यू ईयर पार्टी में ले जाने का। और संजू तो एक टांग पे खड़े ही था। फिर क्या, हमारा वेला संजू अपनी बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी छोड़ के न्यू ईयर सेलिब्रेट करने चला आया। सबने संजू का स्वागत किया, डिनर किया, बेइज्जती की और दोनों बस पकड़ के निकल गए। और बातों बातों में संजू ने कल्पना से कह दिया, सेक्स करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। बट कल्पना कहती है, मुझे थोड़ा सोचने दो। इतना बोल के कल्पना अपने घर और संजू भी किसी न किसी के घर। और यहाँ डायरी खत्म हो जाती है। और ये जैसे ही दूसरी डायरी खोलता है तो ये एरर डिस्क होश में आ जाता है। फिर इस अंडरवेयर ऑफिसर के खूब मार लगाता है और कवर्ड में बंद करके मिशन वो इस गजनी में लग जाता है। और फाइनली ये गजनी का एक फोटो क्लिक कर ही लेता है। फिर ये गजनी को कॉल करके बाहर बुलाता है, लेकिन गजनी भेजता है अपने साइड किक को, जिसके पिछवाड़े पे किक मार मार के गंजे ने कर दिया खत्म। और जब फोटो मैच करके देखा, अरे यार उत्तरी, ये तो गजनी नहीं है यार। लेकिन वहाँ गजनी और उसके पंटर आ जाते हैं और ये टकलू वहाँ से भाग जाता है।
कौन था वो? वो मेरी नहीं तेरी मारने आया था। हूं गजनी ने गुस्सा चढ़ गया। अब जी हाँ गंजे के फ्लैट तक पहुंच गई, जहाँ कोई रोक नहीं कोई टोक नहीं। पहले अभी इसकी डिस्क एरर चल रही है, लेकिन वो है तो बिजनेसमैन, एक कंपनी का ओनर, लेकिन कोई प्राइवेसी नहीं। डायरेक्ट फ्लैट पर पहुंच गई। फिर क्या ये फ्लैट के अंदर आ गई। संजू का मिशन इम्पॉसिबल देखा और समझ गई। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। फिर इसने कवर खोली जिसमें से निकला अंडरवियर ऑफिसर। अभी ये डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक पहुंच गया ये हैंग सीपीयू, जिसे देख के अंडरवियर ऑफिसर भाग खड़ा हुआ साला। और भगते भगते बस से टकरा गया और मर गया मादर। नहीं तो मूवी में एक नोटबुक पढ़ने आया था, वो भी अधूरी, और रन करते करते रन आउट हो गया। लेकिन एरर डिस्क फिर भूल गया। अरे यार मैं यहाँ कैसे पहुंच गया यार। फिर इसने इधर उधर देखा और जी हाक का बॉडी लैंग्वेज देख के समझ गया। फिर इसने जी हाक को दौड़ाया और जब ये फाइनली हत्थे आ जाती है, अरे यार मैं मॉल में कैसे पहुंच गया यार। लेकिन बंदे को तस्वीरें याद थी और जब ये तस्वीर देखने लगता है तो जी हाँ खुद ही आके बोल देती है। चल। लेकिन इस हैंग सीपीयू का कोई ना कोई कोना काम कर रहा होता है और ये बॉडी लैंग्वेज से पकड़ लेता है। लेकिन जी हाँ इसे गुंडों के बीच में फंसा के वहां से भाग जाती है और ये फिर सबकी धुनाई कर देता है और धुनाई करके फिर भूल जाता है। अरे यार ये सब नीचे कैसे पड़े हैं यार हर थोड़ी देर में याददाश्त चली जाती है उसकी। ऐसा कभी होता है क्या? इधर आंखों में 2-2 किलो सुरमा डाल के मिस्टर गजनी सोच में पड़े हैं कि मेरे पीछे पड़ा कौन है। इतने में जी हाँ गुड न्यूज लेके पहुंच जाती है। ओए सुरमादानी तुझे हैंग करने का प्लान बनाया हैंग सीपीयू ने। बस गजनी ने फील्डिंग सेट कर दी संजू के घर की और संजू ने फील्डिंग सेट कर दी गजनी के घर की। लेकिन संजू को अचानक बजने की आवाज आती है। अरे टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज। अरे इतना नहीं समझता यार। जब फोन उठाया तो पाया जी हाँ संजू की पोल खोल चुकी है। हैंग सीपीयू से अभी तेरे को दिखाना पड़ेगा। और पहुंच गया गर्ल हॉस्टल और धरली मुंडी। फिर लौंडा लिफ्ट से आया, लेकिन जी हाँ ने लिफ्ट रोक दी और पुलिस को बुलवा लिया और पुलिस इसके चूतड़ पीटती हुई ले गई पुलिस स्टेशन और बॉडी पर लिखे नंबर पर कॉल किया और एक फोन कॉल मिला गजनी को। क्यों बे भोसड़ी के तेरा नंबर इस पागल की बॉडी में कैसे आया? ओ सर जी ये एयर वॉइस कंपनी का ओनर है, मेरा मित्र है, हमारी दोस्ती में कहीं दरार ना आ जाए इसलिए टट्टो करा लिया मेरा नंबर। लेकिन संजू के चूतिया मैनेजर इसकी बेल करा के इसको इसी के हाल पे छोड़ गए। माना कि तुम लोग की मदद लेना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनती है उस पर नजर रखने की। खोपड़े पर यह हाईवे का निशान किसने बनाया ये पता लगाए बिना ही पल्ला झाड़ लिया। और जैसा कि इस एरर डिस्क की नो प्राइवेसी नो सिक्योरिटी, और फिर वही हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मिस्ट्री गजनी पहुंच गया फ्लैट तक और संजू के सारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। तभी कहते हैं पड़ोस में हुई चोरी और अनजान छोरी जब भी दिखे सावधान रहो। बट जी हाँ को याद आती है संजू की डायरी और वहां तक पहुंच जाती है जहां तक ये अंडरवेयर ऑफिसर नहीं पहुंच पाया था। कॉन्टेक्स्ट। संजू रात में डिसीजन लेता है, अगर कल्पना मान गई तो मैं इसे सब कुछ सच बता दूंगा और अगर नहीं मानी तो अपना हाथ जगन्नाथ। लेकिन कल्पना मान जाती है, बट संजू ने इसे फिर भी कुछ नहीं बताया। सड़ी के अब तो सच बोल दे सड़ी के। अब आगे फिर इनके लव सॉन्ग और ड्रामे के बीच आता है एक ब्रेक। संजू किसी जरूरी मीटिंग के लिए फॉरेन चला गया और कल्पना एड शूटिंग के लिए गोवा चली गई। नहीं गोवा में एड का अकेली करेगी, क्रू कहाँ है तुम्हारा? लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कल्पना को उड़ता तीर लेने की आदत है, तो फिर ये एक लड़की को बचाती है और ये लड़की और लड़की को बचाती है। कल्पना सबको बचा के वापिस आ जाती है और लड़कियां हॉस्पिटल में सौंप दी जाती है। लेकिन वहाँ गजनी आ जाता है क्योंकि ये लड़कियां नींबू मिर्ची की तरह बेचता है। कल्पना को न्यूज मिली, ओ मैडम 2 लड़कियां गायब। कल्पना पहुंच गई, जिसके सामने कौन आता है और बंदे ने साफ साफ शब्दों में बोल दिया, काट के दरिया में फेंक दी। लेकिन मैडम ने 2 गालियां दी, 2 आंसू टपकाए और सोचा अब फ्लैट में जाना सेफ रहेगा। जो आदमी तुझे बता रहा है तेरे भेजे में बैठने रही ये बात कि तू सेफ नहीं है, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इसे पता चल गया कि ये सेफ नहीं है। ओ खुदाई ओ खुदाई ओ खुदाई ओ खुदाई ओ खुदाई ओ खुदाई ओ खुदाई। अब कल्पना कुपचे में जाकर छिप जाती है और थोड़ी देर बाद कल्पना सोचती है लगता है चले गए। लेकिन कल्पना बचती उससे पहले इसकी घंटी बजी। कल्पना ने संजू को बताया, बचा ले रे बाबा बचा ले। लेकिन जब संजू पहुंचा तब तक गुंडा बॉयज अपना काम कर चुके थे और संजू कल्पना की हालत देख के कभी ने मेरे दीकरे को मार डाला, मारो दीकरो, मारो दीकरो। और संजू का खोपड़ा भी। अब जी हाँ को लगा ये क्या कर डाला मैं? फिर ये संजू की साइड किक बनी और सब कुछ याद कराया। लेकिन ये फिर से फिर इसने गजनी को गली गली दौड़ाया और एंड ऑफ द डे गजनी डेड। और यही हो जाता है दी
एंड। लेकिन मेरा तुम लोगों से एक सवाल है कि कितने लोगों को ये लगता था कि गजनी आमिर खान का नाम है। तब के टाइम पर तो ट्रेंड भी चल गया था गजनी कट। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी, लेकिन मैंने देखी थी 2016 में और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मूवी इतनी धांसू निकलेगी। अब तुम लोग कहोगे अगर मूवी इतनी धांसू थी तो तुमने वीडियो क्यों बनाया? तो मेरे दोस्त मैं भी क्या कर सकता हूँ। ये काम है मेरा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चाहो तो कमेंट में कोई मूवी सजेस्ट कर सकते हो और अगर मुझे लगा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बाय।